ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्कॉलरशिप लेने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप अर्थात डबल सिरताज। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि मेरा लक्ष्य इतना ऊंच है और मेरे लक्षणों में साधारणता कहाँ तक है। लक्ष्य और लक्षणों को समान बनाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। डबल सिरताज कैसे बने, इसका आज हम चिंतन करेंगे। डबल सिरताज बनने की विधि जो आज की मुरली में बाबा ने बताई, ये 2 टाइटल आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। मैं राजयोगी हूँ, मैं आस्तिक हूँ। मैं राजयोगी हूँ, इसके लिए बाबा ने कहा इसका अर्थ है राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ योग लगाना, उसे कहेंगे राजयोगी। तो बाबा ने कहा इसकी विधि है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझने के लिए आत्मा का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शरीर द्वारा सुनती हूँ, मैं 84 जन्म लेती हूँ, मैं निर्लेप नहीं हूँ। इस तरह आत्मा का चिंतन करना है। आत्मा का जब चिंतन करेंगे तो इस देह और देह के संबंधों से हमें बेहद का संन्यास हो जाएगा। हम इस दुनिया से वैरागी हो जाएंगे तो बाप के साथ लगन लग जाएगी। बेहद का सन्यासी बनने के लिए भी बाबा ने वैराग्य दिलाया। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि इस समय ये सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, सब कुछ विनाश होना है। तुम्हें एक बाप के साथ ही सरब संबंध रखने हैं। अंतकाल एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। तो इस तरह जब हम आत्मा समझेंगे तो बाबा के संबंधों को स्मृति में लाएंगे। पिता के संबंध से जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, तो हम सबसे ऊंच ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। हम अपने इस ब्राह्मण परिवार में बैठे हैं। हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। ईश्वर बाप बनकर के हमें संभालता है। इस समय बाबा के हम परिवार के बच्चे हैं। बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, सबको विश्व की बादशाही लेने का हक है। अर्थात हम बादशाही का वर्षा बाप से लेते हैं। वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाता है। ये पढ़ाई इतनी ऊंच है, इसलिए पढ़ाने वाला बाप जो गॉडली यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है, इसे पाठशाला भी कहते हैं। तो इस पढ़ाई को पढ़ना है क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई को संगम पर पढ़ रहे हैं। तो बाबा केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इसे बहुत अटेंशन से पढ़ना है। वही सतगुरु बन करके हमें गुलगुल बना करके साथ ले जाते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। तो उस सतगुरु को भी याद करना है। तो इस तरह राजयोगी अर्थात स्वयं का राजा बन करके बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेते जाएंगे तो हम राजाओं का राजा बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई कि मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक का एक अर्थ होता है नॉलेजफुल। तो बाबा ने हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, जिसके आधार पर हम आस्तिक बनते हैं। रचयिता अर्थात बाप ने अपना परिचय दिया कि मैं अकाल मूर्त हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ और मैं तुम्हें इस संसार के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तो बाबा निर्विकारी है, निरअहंकारी है, ज्ञान का सागर है। बाबा अकाल मूर्त है। उसकी महिमा को जब स्मृति में लेंगे तो उनका लक्ष्य, उनके जो लक्षण है हमारे अंदर आते जाएंगे। दूसरी है रचना का ज्ञान। तो बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। जब हम सतयुग में थे तो हम सतो प्रधान थे और वहाँ बाबा ने कहा राम राज्य था, तुम देवताएं थे, सुंदर थे। तो जब तुम मध्यम में आते हो
तो मध्य में आने से क्या होता है, काम विकार के चिता पर बैठने से काले हो जाते हैं, शाम हो जाते हैं, रावण का राज्य हो जाता है। तो अंत में संगम युग पर बाबा आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात हमें डबल सिरताज बनाते हैं। तो जो आस्तिक है उसका अर्थ है त्रिनेत्री। बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। इस तीसरे नेत्र के आधार पर हमें ज्ञान धन मिलता है। इस ज्ञान धन को व्यवहार और परमार्थ में जब हम यूज करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इस ज्ञान धन के आधार पर ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो आस्तिक उसे कहते हैं जो मायाजीत होता है। तो मायाजीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, इस स्वमान को बुद्धि में रखना है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अपनी दृष्टि की संभाल करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। मायाजीत बनने के लिए बाबा ने कहा, पाप है ज्ञान और अज्ञान है माया। तो जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो मायाजीत स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति।